अब आता है इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। क्या क्या है इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, उनको जानते हैं। तो इथानॉल एंड इथानोइक एसिड की बात करते हैं। इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो एक है इथानॉल, दूसरा इथानोइक एसिड। इथानॉल की बात करते हैं। इथानॉल जो है, इसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 156 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 351 केल्विन होता है। और ये जो सोल्यूबल इन वाटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि ये कब पिघलना शुरू हो जाएगा। पिघलना कब शुरू होगा, तो अगर हम 156 केल्विन स्केल पर अगर इसको मतलब गर्म करें तो क्या हो जाएगा, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें तो ये उबालना चाहे तो क्या होगा, 351 केल्विन स्केल में क्या करेगा, ये बॉइलिंग स्टार्ट होगा। उसी तरह से ये क्या होगा, इथानॉल हो या इथानिक एसिड, ये पानी के साथ भी क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। और बर्निंग टेस्ट भी देता है ये, आप जला भी सकते हो, कुछ टेस्ट हो सकता है इससे। अब आता है कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथानॉल काउज सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड इनटेक ऑफ प्योर अल्कोहल इज लेथल। कहता है जब आप डाइल्यूट इथानॉल का अगर इस्तेमाल करते हो तो इससे क्या होगा, आपका सीरियस हेल्थ हो सकता है इश्यूज। सीरियस हेल्थ का मतलब क्या, वही कैंसर जैसा बीमारी। मतलब कि ये जो इथानॉल की बात करते हो तो शराब ही है ना, तो अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो वही होगा। प्रॉब्लम वही जो सबको होता है और चला जाता है। और अगर प्योर अल्कोहल की बात करते हो तो वो लीथल होता है, जो सचमुच में अल्कोहल होता है, लीथल होता है। इथानॉल का तो सीरियस प्रॉब्लम तो होगा ही बेटा, तो इस वजह से ध्यान दो कि कभी शराब ना पियो, ठीक है। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल्स को। क्या होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इथानॉल के। तो जब भी इथानॉल को आप रिएक्ट करवाते हैं सोडियम से, तो वो फॉर्म करेगा सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन। और उसी तरह से when C2H5OH is heated with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin scale, it is dehydrated ethanes। कहता है कि जब आप इथानॉल को गर्म करते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से और 443 केल्विन स्केल में, तो आपका जो मॉलिक्यूल्स बनता है वो मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेटेड इथेन होता है। तो नीचे की तरफ में आपको फॉर्मेट करके दिखा दिया है कि C2H5OH है जो इथानॉल से है, जिसको हम क्या करते हो, सोडियम से रिएक्ट करवाते हो तो क्या बन जाता है, सोडियम इथॉक्साइड। और सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला ये है C2H5ONA, और दूसरा हाइड्रोजन बनता है +H2O। उसी तरह से अगर इथानॉल को रिएक्ट करवाते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट से, और गर्म करते हो 443 केल्विन स्केल में, तो आपको मिलता है C2H4 + H2O। मतलब ये जो है, इसी को हम कहते हैं C2H4 को डिहाइड्रेटेड इथेन कहते हैं। अब जानते हैं यूजेज ऑफ इथानॉल्स, क्या क्या इथानॉल के इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला यूजेज की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग जो है इथानॉल का इस्तेमाल कॉस्मेटिक बनाने में, कॉस्मेटिक सोप बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और उसी तरह से अल्कोहलिक चीज को बनाने में, ठीक है। उसी तरह से तीसरी चीज लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है रीएजेंट के लिए, ताकि रिएक्शन करवा सके। और बहुत सारी मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, इन मेडिसिन एंड टॉनिक के अंदर जो भी मेडिसिन बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी टॉनिक बनाते हैं। अब जानते हैं इथानोइक एसिड के बारे में। इथानोइक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH होता है, और इसको दूसरे नाम से हम एसिटिक एसिड के नाम से जान सकते हो। और इनकी बात करें जब इथानोइक एसिड की, तो इनके जो फ्रीजिंग पॉइंट्स होते हैं, ये जो ठंडा होता है 290 डिग्री केल्विन में ठंडा हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो ये बॉयल होता है 391 केल्विन स्केल में। उसी तरह से मिस्किबल इन वाटर, ये हल्का फुल्का क्या होता है, मिस्किबल हो जाएगा इसके अंदर, वाटर के अंदर मिलाकर क्या कर सकते हो आप, इथानिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह से इथानिक एसिड, कोई भी एसिड है पहली बात है सावर टेस्ट होगा ही, तो इथानिक एसिड का भी टेस्ट क्या होता है, सावर होता है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जब आप इथानिक एसिड का इस्तेमाल किसी भी पानी के अंदर 5 से 8% इस्तेमाल करते हो, 5 से 8% अगर इस्तेमाल करते हो इथानिक एसिड को किसी भी पानी के अंदर, नॉर्मल पानी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, विनेगार। विनेगार का मतलब आता है सिरका बनाना। और प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो असल में प्योर एसिटिक एसिड होगा उसे आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड कह सकते हो। अब आता है इथानिक एसिड जब रिएक्ट करता है
ठीक है। जब इथानोइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम से, जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथानोएट देगा और हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। जब इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम से, जब सोडियम से रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट में सोडियम इथानोएट देगा और दूसरा हाइड्रोजन देगा। उसी तरह से फिर इथानोइक एसिड अगर रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट से तो वो क्या देता है, सोडियम इथानोएट और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा वाटर देगा। उसी तरह से फिर इथानोइक एसिड अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो भी यही देता है, सोडियम इथानोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर कभी इथानोइक एसिड को अगर इथानॉल से रिएक्ट करवाते हो, इथानॉल के प्रेजेंस पे, इथानॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप इथानॉल के प्रेजेंस पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो वो क्या बनाएगा आपको, ईस्टर और वाटर दोनों। अब ईस्टर की बात कर लेते हैं। ईस्टर जो है बहुत खुशबूदार चीज होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इनके बारे में। अब आता है जिस ईस्टर की अभी बात कर रहे थे उसी को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पर हम दो चीज को जानेंगे, पहली बात स्टेरिफिकेशन, दूसरा आता है हाइड्रोलाइसिस। आगे स्टेरिफिकेशन किसे कहोगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हो अल्कोहल से, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हो, शराब से रिएक्ट करवाते हो, तो वो फिर अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हो उसके कैटलिस्ट के रूप में, तो वो स्वीट स्मेलिंग देता है और एक नया कंपाउंड बनता है, उसी को हम ईस्टर कहते हो। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हो अल्कोहल के प्रेजेंस पे और उसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देते हो कैटलिस्ट के रूप में, तो वो जो है एक नया कंपाउंड बनता है, नया केमिकल बनता है जो बहुत ही खुशबूदार होता है और उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। उसी तरह अगर बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की, ऑन हीटिंग विद एन एसिड और बेस द फॉर्म बैक द ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कहा जाता है जब आप हीटिंग करते हो कि अभी एसिड को या तो बेस को आप हीट करते हो, ठीक है, तो वो एक नया फॉर्म करता है। नया फॉर्म क्या ओरिजिनल फॉर्म करता है, वो पहली बात अल्कोहल बनाएगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। जैसे कि CH3 COOS CH2 CH3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो वो क्या बनाता है, CH3 COONA और उसी तरह से CH3 CH2OH अल्कोहल बनाता है। वही फॉर्म आ जाता है जो फॉर्म पहले होता है और उसी फॉर्म में क्या करते हो, उसको कन्वर्ट कर देते हो। और जब आप CH3 COO और CH2 CH3 को, मतलब वही ईस्टर को अगर रिएक्ट करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड से, तो फिर वही कंफर्म आता है कि CH3 COOH मतलब कि इथानोइक एसिड बन जाता है, फिर वही अल्कोहल बन जाता है, सेम एज बेसिस। आप जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा। उसी तरह से अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज आल्सो कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। जब हाइड्रोलाइसिस कर देते हो किसी भी ईस्टर को, ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, तो उसी को हम क्या कर देते हैं, सेपोनिफिकेशन कहते हैं। तब लास्ट में वो क्या बन जाता है, साबुन बन जाता है। अब सेपोनिफिकेशन को भी जान जाते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट की बात करते हैं तो सोप एंड डिटर्जेंट में क्या होता है, सोप इज ए सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन। तो पहली बात सोप की करें तो इसके अंदर क्या होगा कि सोडियम और पोटेशियम का एक साल्ट होता है इसके अंदर मौजूद, जो किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ होगा और बहुत ही लंबा चैन बनाएगा। उसी तरह सोप्स आर इफेक्टिव विथ सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इन इफेक्टिव विथ हार्ड वाटर। कहा जाता है कि सोप ज्यादातर जो इफेक्टिव होगा वो सॉफ्ट वाटर के साथ होगा और उसी तरह से इनइफेक्टिव होगा इसके साथ, हार्ड वाटर के साथ। ज्यादा जो इफेक्ट करेगा, अगर साबुन की बात करते हो वो सॉफ्ट वाटर के साथ। सॉफ्ट वाटर किसे कह सकते हैं, जिसके अंदर सबसे कम केमिकल मौजूद होगा तो उसके साथ इफेक्ट कर देगा। लेकिन जहाँ का पानी बहुत ज्यादा ही खराब होगा, अगर वहां पर अगर सोप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कपड़ा धोने के लिए अगर इस्तेमाल करते हो नॉर्मल पानी जो आपके ट्यूबवेल से निकलता है, तो वो पानी जो अगर इस्तेमाल कर रहे हो या नलकी से निकल रहा है, अगर इस्तेमाल कर रहे हो पानी तो क्लियर होता है, तो वहां पे सोप काम कर जाएगा। लेकिन अगर बहुत गंदा जगह से आप पानी लाए हो और कपड़ा धोने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा कि ये सोप काम नहीं करेगा, उस गंदगी को साफ नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहले सोप जो करता है सब पानी को न्यूट्रलाइज करता है और कपड़ा को ताकि साफ कर सके। अब जानते हैं डिटर्जेंट की बात करें। डिटर्जेंट जो है एक एमोनियम और सल्फर का बना हुआ ज्यादातर होता है और इसके जो नेट चार्ज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन दे आर इफेक्टिव
विथ बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। अगर बात करें डिटर्जेंट की तो ये अमोनियम और सल्फर दोनों का बना हुआ होता है, जो इनके साथ जुड़ा हुआ होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और लॉन्ग चेन बनाता है। लेकिन ये जो इफेक्टिव होता है दोनों में ही इफेक्टिव होता है, और सॉफ्ट वाटर में भी और दूसरा हार्ड वाटर में भी। जो नल का पानी होगा, जो गंदगी कहीं का भी पानी हो, अगर वहां का भी पानी लेकर आते हो तो क्या हो जाएगा, वहां पर भी इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन सॉप की बात करते हो, सॉप सिर्फ नॉर्मल पानी में इस्तेमाल होगा, डिटर्जेंट दोनों में ही इस्तेमाल हो जाएगा। अब आता है एन आयनिक पार्ट्स हाइड्रोफिलिक एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट कंस्टिट्यूट द सोप मॉलिक्यूल्स। अगर बात करते हैं सोप की, सोप के अंदर दो भाग होता है। पहला आता है कि अगर शॉर्ट क्या कहते हैं लॉन्ग चैन हुआ हाइड्रोकार्बन का, तो उसे हम हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक कह देते हैं। उसी तरह से जो शॉर्ट चैन जो होता है, एक पार्ट दूसरा आता है जिसको क्या कहते हैं हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या, पानी से दोस्ती करने वाला। उसी तरह से हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से दूर भागने वाला। इसके अंदर दोनों भाग होता है, दोनों भाग को जानते हैं। अब बता सोप्स एंड डिटर्जेंट, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर को पहली बात जानते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहली बात है यहाँ पे सोडियम को देख रहे हैं, जो वाटर का मॉलिक्यूल, ये क्या कहते हैं सोप का मॉलिक्यूल्स है। और उसी तरह से ये जो लॉन्ग चेन को देख रहे हैं, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। और ये शॉर्ट जो है ये आयनिक पार्ट्स है, जो वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाता है, और ये जो है ऑयल के साथ सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर से एक पार्ट क्या होगा हाइड्रोफोबिक होगा, और एक पार्ट क्या होगा हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब आ गया ये पानी से दोस्ती करने वाला, सोडियम क्या हो जाएगा पानी से दोस्ती करने वाला। और ये जो पीछे वाला है ये क्या करेगा, गंदी मतलब कि पानी से दूर भागने वाला, पानी से ये क्या होगा दूर भागेगा। लेकिन ये क्या करेगा ज्वाइन होगा गंदगी से, जो भी आपके कपड़े के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है तो उससे क्या कर जाएगा ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या होगा कि ये जो भाग है अगला वाला जो भाग है ये क्या करेगा, जब पानी से दोस्ती करेगा, जब भी पानी बाहर निकलेगा उनके साथ क्या करेगा जुड़ के आपके गंदगी को भी साथ लेकर क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा। ये वाला हेड पार्ट आता है, ये वाला टेल पार्ट होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हमने दूसरा पिक्चर को भी दिखाया है जो मिसेल से कहता है। मिसेल का मतलब क्या आ गया, वो भाग जो आपका पानी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, इसका सोप का जो एक एक पॉइंट्स एक एक मॉलिक्यूल जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जो सर्फ हो या किसी भी चीज के साथ, तो उसके अंदर भी वही भाग आता है, एक हेड वाला भाग आता है और दूसरा क्या होता है टेल वाला भाग। ये इसी टाइप से ज्वाइन होता है। जब बीच में अगर गंदगी होता है, बीच में अगर गंदगी है तो उसको क्या करेगा वो गंदगी को बाहर निकाल देगा। और ये जो है ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो ये क्या होता है दोस्ती करता है पानी से। तो पानी जब भी आपके कपड़ा से बाहर निकलता है तो ये क्या करेगा पानी से दोस्ती करता है तो पानी के साथ निकल जाएगा। और ये जो है टेल पीला वाला जो पूंछ है ये क्या करेगा, इसके साथ अगर गंदगी जुड़ गया है तो इसको क्या करेगा इसके साथ साथ बाहर निकाल देगा, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर वाले भाग को हाइड्रोफिलिक कहते हैं और अंदर वाले भाग को हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। ये पानी से भी पहली बात दूर भागता है, और दूसरी बात अगर पानी से दूर भागता है तो ये क्या करेगा दूसरा काम ये करता है कि गंदगी को पकड़ने की कैपेसिटी रखता है। इस टाइप से वो कैपेसिटी रखकर गंदगी को पकड़ता है और बाहर निकाल देता है। अब आता है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। जहां तक कि हम बता चुके हैं आपको, फिर भी बता रहे हैं कि मोस्ट इज ओनली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक इज attaches itself with that, while the ionic end is surrounded with molecules of water. This result is formation of radial structure called micelles। कहा जाता है कि जब भी कभी आप कपड़ा या कुछ धोते हो, ठीक है, तो उसके अंदर दो पार्ट है। पहली बात है दो पार्ट है उसके अंदर, एक क्या है हाइड्रोफोबिक, एक आता है हाइड्रोफिलिक। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक क्या करेगा पानी से जुड़ जाएगा और क्या करेगा वो नीचे वाला जो भाग होगा टेल वाला भाग वो क्या करेगा गंदगी को बाहर निकाल देगा। यही काम वहां पे बता रहे हैं फिर से, और जिसको हम क्या कहते हैं मिसेल्स कहते हैं, मिसेल्स। अब आता है एनिमल्सन इज दस फॉर्म बाय द सोप मॉलिक्यूल्स। द क्लॉथ नीड टू बी मैकेनिकली एग्रिएटेड टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द क्लॉथ। जब आप कपड़ा के अंदर क्या करते हो साबुन को लगाते हो, साबुन को लगाने के बाद क्या होता है थोड़ा सा फैन निकलता है उसके अंदर से, जिसको कहते हैं फैन। अगर फैन निकलता है तो क्या होगा उस फैन के द्वारा जो है कि बहुत सारी गंदगी को पकड़ा जाता है कपड़ा के अंदर से, और वो फैन क्या करेगा उस गंदगी को जब आप कपड़ा के द्वारा बाहर निकालोगे या कपड़ा धोओगे
जब जब वो जो फैन बाहर निकलेगा तो वो जो फैन के अंदर मौजूद दो पार्ट्स होगा, एक हेड वाला एक टेल वाला। तो टेल क्या करेगा, गंदगी को पकड़ेगा, और हेड वाला क्या करेगा, पानी को पकड़ेगा। पानी जैसे बाहर निकलेगा उसके साथ वो भी क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। अस्कम की बात करें, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट इन वाटर, हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स कॉल्ड अस्कम। अस्कम की बात करते हो, जब आपके वाटर के अंदर अगर हार्ड वाटर है, वाटर अगर हार्ड है, उसके अंदर अगर मैग्नीशियम को डाल देते हो या तो कैल्शियम साल्ट को डाल देते हो, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, सोप से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। जब वो सोप से रिएक्ट कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, इंसोल्यूबल प्रोडक्ट हो जाता है, उसी को हम एस्कम कहते हैं। एस्कम एक पार्ट होता है जो पानी से रिएक्ट नहीं करता है, यानी पानी से घुलता नहीं, मिलता नहीं है, सोल्यूबल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ दिखता है, नजर आता है। This obstructing the cleansing action use of detergent overcome this problem as detergent molecules prevent the formation of insoluble product and thus clothes get cleaned। कहा जाता है कि जब वो स्कम निकलता है बाहर तो एक अपना एक्शन दिखाता है, वो क्लींसिंग एक्शन दिखाता है। वो एक्शन के द्वारा क्या होता है कि सारा का सारा गंदगी को वो क्या करेगा, आपके कपड़े अंदर से लेगा और बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेगा। और कम्प्लीटली जब भी आप लास्ट में कपड़ा धोते हो या कुछ भी करते हो तो उस वक्त क्या होगा कि जब गंदगी बाहर निकलेगा, तो ऐसा नहीं कि हमेशा गंदगी जब बाहर निकल रहा है तो फैन ही बाहर निकले। लास्ट में ऐसा पार्ट भी निकलता है जो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में होता है, उसी छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, हम एस्कम कहते हैं। एस्कम ज्यादातर इसके अंदर आपको दिखने को मिलेगा, सोप के अंदर आप देख सकते हो। चलिए यहाँ तक थी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप।